वेलकम टू द जर्नी अगेन। तो कल हमने बात की थी कॉन्फ्लुएंस जोन की, और आप उनकी पावर देखिए आज कि कैसे उसने काम किया। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप देते हैं पहले तो आगे चलने से। कल हमने बात की थी दो तीन जो जोन थे, दो तीन फैक्टर जो जो साथ में कोइंसाइड कर रहे थे, उनके बारे में, उस कॉन्फ्लुएंस जोन के बारे में हमने कल यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था। और यहाँ फिर में देखी, यहाँ पे ही एग्जैक्टली निकल के आ रहा था 0.5 का लेवल। पहली चीज, ठीक है जी। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन हमने जो मार्क करी हुई थी वो यहाँ पे बिल्कुल आ रही थी। तीसरा, यहाँ पे आपका सप्लाई जोन भी आ रहा था। तो यहाँ पे चीख चीख के लेवल कल कह रहा था कि ठीक है, मार्केट ने मूव दिखाई कल, लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा था कि मूव लाया कौन, वो बहुत जरूरी है। मूव आई कोई भी, पर उसका सोर्स जो है, वो आई क्यों, वजह क्यों, कौन लेके आया, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही था कि ये वाली जो मूव आई थी, ये एक देखिए कि मार्केट में इन्फ्यूजन क्या हुआ है, पैसा आया है या जगह चेंज हुई है सिर्फ। तो ये मूव जो थी, जगह चेंज वाली मूव थी। ठीक है जी। अब जगह बदल गई, लेकिन अब जैसे ही मार्केट कल खुला, आज खुला सॉरी, और खुलते ही प्रेशर में आ गया। ठीक है, और आज मार्केट ने देखिए इंट्राडे के, मैं खुद उसका शिकार हूँ, झूठ की बोलूँ, इंट्राडे वालों को बड़ा दुखी करा। एडजस्ट करता ही रह गया मैं पोजीशन, और एंड में जो है हाल बुरे ही थे आज। देखिए ना, मार्केट नीचे आया, फिर सोचा कि यहाँ से रिकवरी मूव दे देगा, फिर बहुत शार्प नीचे मूवमेंट लेके आया, और एंड में आप देखिए, आप ये देखिए कि एक बार मैं आपको चीज दिखाऊं। ये देखिए, ये कॉल 25,700 की 2 रुपए से कहाँ पहुंच गई थी, जरा देखिए जरा, 55 रुपए। ये देखिए पुट का हाल देखिए, 93 95 के पॉइंट से जीरो क्रैश, सीधा क्रैश। ये देखिए, मतलब ये वाला जो मूवमेंट था ना, ये खराब कर गया सब। एंड वाला जो था, ये एंड जो थी ना, ये सारा पीएनएल को, जो पूरे दिन भी खैर जो पीएनएल था वो बहुत ही वॉलेटाइल रहा, बहुत मुश्किल था मैनेज करना, पर यहाँ पे आके इसने ही बिल्कुल सब कुछ ही खराब कर दिया। खैर, मार्केट ऐसे ही काम करती है, ऐसे दिन आते हैं, कोई बात नहीं, इससे भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन यही चीज है कि व्यू जो था वो सही था कि यहाँ से आएगा, मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसे एकदम से शॉर्ट हो जाएगी सब चीज़ें, वो है, वो थोड़ा सा जो है वो अनएक्सपेक्टेड निकल आया। पर फिर मार्केट है तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मार्केट में होंगी ही। तो हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लेते हैं कि ये विक बना जो सीधा 25,500 से, फिर आज भी मार्केट शार्प मूवमेंट आई, लेकिन जो है एक विक बना के ऊपर गई है इसी जोन से दोबारा मूव लेके। अब चांसेस क्या है, के ऊपर जाने के लिए इसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर जाएगा, अभी भी ये जोन फिर से इंटैक्ट जो है, ये जो किला है, ये फतेह नहीं कर पाई अभी भी मार्केट। यहाँ पे अभी भी लोग बैठे हैं, सप्लाई यहाँ से आई, ठीक है। अगर इसको जाना है, इसको तोड़ना है, तो ये सप्लाई पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ओआई भी अच्छा खासा बैठा है 25,800 पे, ठीक है। ये 25 यहाँ से जाना इसको मुश्किल है, यहाँ पे बैठे हैं लोग अभी भी। ये जो मैदान, ये जो किला बना हुआ है, ये किला जो है तोड़ना इतना आसान नहीं है। और वही बात करें नीचे की साइड की, नीचे की साइड का देखिए, अगर एक टेक्निकल जो वो होता है, क्या बोलते हैं, पैटर्न के हिसाब से भी देखिए, एक टेक्निकल बन रहा है, अगर इसको ब्रेक करके ऐसे जा सकती है, और ऐसा जाके यहाँ से फिर एक बार इसको भी ब्रीच करके और लोगों को बियरिशनेस में लाके फिर यहाँ से एक बार मूवमेंट शुरू कर सकती है। ये चीज़ हो सकती है। तो अब देखना है कि मार्केट यहाँ से किस तरफ का मूव लेती है, और फिर उसके साथ साथ हम मार्केट जाने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखिए, आपको पहले तो ये जानना ज़रूरी है, यहाँ जाने के लिए मार्केट को, इधर के बुलिश साइड के लिए देखिए, ऊपर अभी बहुत चीज़ें खड़ी हैं, ठीक है। बुलिश साइड के लिए मार्केट को हल्का, अगर यहाँ खुलती है, इधर कहीं पे खुलती है,
इस डे लो के पास कल आज के यहाँ खुलने के बाद अगर सपोर्ट लेते तो हम ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। पर ऑलरेडी यहीं कहीं खुल जाती है तो कॉशियस रहना, क्योंकि फिर वही जोन में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो अगर कहीं डिमांड में कहीं खुल रही है तो हम इसको लॉन्ग की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ खुल गई और यहाँ बना दी कैंडल, यहाँ खुली यहाँ बना दी कैंडल, ऐसा कुछ बना दिया, जाने की कोशिश करी तो हम कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन अगर टूट गई है जो है तो नीचे खुल गई और यहाँ से हुआ फिर रेजिस्टेंस ली, नीचे आने की कोशिश करी, तो ये चीज़ देखनी जरूरी है कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई, अगर ये ब्रीच हुई और उसके बाद ऊपर अगर रीटेस्ट करके फिर नीचे आने की कोशिश कर सकती है तो ये ध्यान रखिएगा। अगर नीचे आती भी है तो इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है कि इस ट्रेंड लाइन से ही जो बन रही है यहाँ से ही अगर रिवर्सल लेगी तो ही ऊपर जाने की हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर इसके ऊपर ही ऊपर रहती है, अभी जो लेवल ये बना हुआ है ये 25 600 का, ये जो इसने यहाँ पे नीचे आई थी यहाँ तक का ये जो बना हुआ है, आज का डे लो जो है वो इंटैक्ट रहना जरूरी है। अगर ये भी नीचे जाता है तो फिर ये लेवल है, इसको भी फिर मेरे ख्याल से तोड़ने की कोशिश करेगी एक बार और फिर यहाँ नीचे तक आने की कोशिश करेगी, फिर हम कुछ ऊपर देख सकते हैं। और यहीं कहीं अगर खुल जाती है तो भी फिर हमको मुश्किल यही है, फिर वो जोन आ जाएगा। तो मार्केट अभी एक फंसी हुई सिचुएशन में है, तो इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। ज़रूरी नहीं है इसके साथ लड़ाई करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही पैसा बनाना है। आज हमने लड़ाई करी, मैं एग्जांपल हूँ खुद आपके साथ में, लड़ाई लड़ाई करी और लड़ाई में देखिए चाहे जीते या हारे नुकसान दोनों तरफ का होता है। ठीक है जी, बाकी और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का हाल क्या है। बैंक निफ्टी थोड़ा जो है वो सही लग रहा है मुझे इन सब से, उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ बरकरार है। अब यहाँ पे देखिए ये भी यही ट्रेंड लाइन से उसने ऊपर गया और फिर इसने यहाँ से रिजेक्शन ली और यही फिर अपनी जो एवरेज है 200 एवरेज की यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे आया हुआ है। अब ये देख, इसमें मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ पे है ना, इसमें मुझे लगता है कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है अगर इसने ये लेवल जो है यहाँ से निकाला, जो है नेट 59 500 के आसपास के लेवल अगर ये निकालने की कोशिश करता है, अगर 59 650 और 700 का लेवल जो यहाँ से कोशिश करता है थोड़ी सी ऊपर जाने की, ये कोशिश कर सकता है, इसमें चांसेस लगते हैं मुझे। क्योंकि दूसरा क्या मैं आपको देख रहा था, अगर दिखा रहा था कि एचडीएफसी बैंक में अगर देखिए, एचडीएफसी बैंक भी अपनी एक जो है ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के पास यहाँ खड़ा है, जो यहाँ से इसने एक कैंडल बनाई और यहाँ पे अगर ये यहाँ से इसको पुल बैक देता है तो ये इसको सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि अपनी ट्रेंड लाइन के लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले रहा है। तो ये अगर सपोर्ट लेके यहाँ से जाता है तो इसकी जो है वो बहुत बैंक निफ्टी के लिए जो है वो फ़ायदा काफ़ी कर सकता है इसको, बैंक निफ्टी को। ये जो चैनल बनता हुआ जा रहा है कितने टाइम से, तो चैनल के दोबारा से लो साइड में है और यही कितने सालों से 2024 यहाँ से चलता आ रहा है और ये इसके यहाँ से दोबारा बाउंस लेता है, तो एक चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ से अगर बाउंस ले तो बैंक निफ्टी को मदद कर सकता है जाने की। और वही बात करें कि अगर हम निफ्टी के लिए कि नीचे का थोड़ा क्योंकि निफ्टी के लिए रिलायंस जो है ना उसमें देखिए गिरावट है। मैंने आपको कल भी यही बात करी थी कि मुझे एचडीएफसी में नीचे जाने का इतना स्कोप नहीं दिखता, लेकिन मुझे अभी भी जगह दिख रही है रिलायंस में। कल ही हमने ये बात की थी, डिस्पाइट ये कैंडल बनने के बाद भी, ये पिन बार बनने के बाद भी हमने ये बात की थी कि मुझे अभी भी इसमें जगह दिखती है और जगह है ये है यहाँ पे। ये जो बैंड बना है 200 और 300 डे मूविंग एवरेज का, शायद ये इसके अंदर आने की कोशिश करे जोन में, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए अगर जगह दिखती थी मुझे, इसलिए निफ्टी के लिए मैं थोड़ा सा नीचे की साइड में हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ व्यू अपना। तो आज भी ये नीचे आया है और ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट यहाँ पे इसने ले रखा है डेली टाइम फ्रेम पे 200 डे मूविंग एवरेज का। तो हो सकता है यहाँ से कुछ, देखिए अभी भी क्या होगा ना कि ये देख मार्केट फंसाने तो फिर से आएगा, फंसा काम उसका यही है, फंसाएगा नहीं तो बात कैसे चलेगी, है ना। तो यहाँ जाने से पहले एक बार क्या करेगा मार्केट कि इसको नीचे, एक बार इसको नीचे की तरफ ब्रेक जरूर करेगा, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे ब्रेक करके ये जो देख रहे हैं ये वाला पॉइंट है, ये
ये पॉइंट जो है यहाँ से, एक बार यहाँ से ऐसे टच कर सकता है इसको, इसके इस बैंड के बीच में आने की कोशिश कर सकता है, और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक मूवमेंट बन सकती है। ठीक है, तो ये व्यू रहेगा। मार्केट के लिए व्यू अभी क्या है कि अभी मार्केट को थोड़ा छोड़ो, अभी मार्केट है देखने की, देखो बस, बुलाती है, जाने का नहीं। ठीक है, देखनी है अभी मार्केट, या दूर का काम कर सकते हो, पास वाली एक्सपायरी का काम अभी नहीं करना। दूर चले जाओ भैया, दूर दूर, बिल्कुल दूर, बहुत दूर भाग जाओ, क्योंकि कुछ पता नहीं भाई, मैं तो भाग जाऊंगा भाई, सही बताऊं तो, क्योंकि आज मार्केट ने जो है वो लोडी बना दी है। ठीक है जी, तो ये अपना व्यू है। अभी स्टैंस अपना ये है कि अभी थोड़ा दूर रहने का है। जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो जोन है ऊपर नीचे का कुछ ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करके निकलती है, रिटेस्टिंग आती है, वहां से लगता है कुछ करने का, तो काम करेंगे, अभी नहीं करने का काम। ठीक है जी, तो अभी बन रहा है अपना यही मूड। ओके दोस्तों, बाकी ठीक है, आप देखते रहिए वीडियोस को, बहुत यूज़फुल इंसाइट आपको मिलेगी। कल भी हमने बहुत अच्छी एनालिसिस करी थी, और एनालिसिस के बेस पे आपको हेल्प मिल सकती है, आपको अपनी एनालिसिस करने में हेल्प मिल सकती है। आप क्या बोलते हैं, मेरी एनालिसिस पे क्वेश्चन करके कुछ पूछ सकते हैं कि ये ऐसे क्यों या वैसे क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं भी आपसे सीखूंगा दो बातें, आप भी मुझसे सीखेंगे दो बातें, तो ऐसे ही हम साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जर्नी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे, बाय, हैप्पी लोहड़ी।